प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल पे देख लिया होगा, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जो हम हाथ पर कोई धागा या मोली धारण करते हैं या कोई कड़ा धारण करते हैं तो उसका ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, क्या हमें वो करना चाहिए और किन किन शर्तों के आधार पर नहीं करना चाहिए और किन किन शर्तों के आधार पर करना चाहिए। कितने टाइम तक आप किसी चीज को धारण करके रख सकते हो। अगर एक चीज जो आपने गलत धारण की हुई है उसको यदि आप लंबे समय तक धारण करके रखोगे तो उससे क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उसका ज्योतिष दृष्टिकोण से क्या महत्व है। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पूजा के दौरान किसी भी पूजा पाठ के अंदर जब आप भाग लेते हो या कोई भी कार्य जो शुभ कार्य होता हो तो उसमें सबसे पहले आपको हाथ के ऊपर एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है, एक मोली बांधी जाती है जो ज्यादातर केसेस में लाल रंग की होती है। काफी टाइम से ये प्रचलन में है। पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्व क्या है, इसका हमारी जन्म कुंडली से क्या लिंक है। दोस्तों, यदि जो भी हम चीज दाएं हाथ पे इस जगह पे धारण करते हैं वो हमारे कुंडली के अंदर खाना नंबर 3 को रिप्रेजेंट करती है या 3 के अंदर वो असर देना शुरू कर देती है। ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है, उसके बेस पे हम आपको ये कह रहे हैं। और वो 3 नंबर खाने में जो ग्रह बैठता है या जिस ग्रह का असर लेने का प्रयास किया जाता है उसकी दृष्टि खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 के ऊपर पड़ती है। आप स्लाइड पे देख सकते हैं कुंडली के 12 खाने बने हुए हैं, थोड़ा सा आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा। और तीसरा जो घर है कुंडली का वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा कि जो रक्षा सूत्र जो बांधा जाता है, जो हाथ में जो मोली बांधी जाती है, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो वो मोली हाथ में बांधते हैं ताकि वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करे, हमारी कुंडली के खाना नंबर 3 में जाकर के काम करे। और मंगल ग्रह हमारी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्म बल को, हमारे पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। उसका बांधने का अर्थ ये था कि आप जब वो कुछ कार्य शुभ कर रहे हो, कोई पूजा पाठ हवन में जो आप बैठे हो, आप सिक्योर रहो, कोई भी नेगेटिव चीज आपके ऊपर हावी ना हो पाए। लेकिन चीजें बदलती गई, मॉडर्नाइजेशन होती गई, फैंसी जमाना आता गया, तो जो जिस कलर की मोली होनी चाहिए थी अब धीरे धीरे चेंज करके अब नए नए कलर आ गए हैं। कुछ लोग पीले रंग की बांध लेते हैं, कुछ लोग 2 रंग की भी बांध लेते हैं, किसी किसी जगह पे हमने ब्लैक कलर को भी यूज होते देखा है, किसी किसी जगह पे हमने ग्रीन कलर को भी यूज होते देखा है। आप स्लाइड पे एक छोटी सी पिक्चर देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की मोलियां आपको यहां पे शो कर दी जा रही है। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि किस ग्रह के लिए ये शुरू में इसकी प्रथा बनाई गई थी। मंगल ग्रह से इसको जोड़ा गया था। शुभ कार्य के दौरान इसको हमारे हाथ पे बांधा जाता था। और चूंकि 3 नंबर खाने से मंगल ग्रह 11 नंबर खाने को स्ट्रेंथ देता है जो हमारे लाभ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आय को भी रिप्रेजेंट करता है। और जो 9 नंबर खाना है हमारी कुंडली का जिसको वो देखता है वो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी किस्मत को भी रिप्रेजेंट करता है। तो खाना नंबर 3 का बड़ा महत्व है हमारे कुंडली के अंदर। और उसमें बैठे हुए ग्रह जिसका हम असर ले रहे हैं या जिसका असर हम लेना चाह रहे हैं उसका भी अपना एक महत्व है। अब पहले तो यह विचार करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपने अक्सर देखा होगा हाथ पे जो धारण की जाती हैं। अलग अलग कलर के धागे हाथ पे धारण किए जाते हैं, लाल, पीला, काला भी कुछ लोग धारण कर लेते हैं, कुछ लोग बीड शेप में ब्रेसलेट डाल लेते हैं, कुछ लोग तांबे का कड़ा डाल लेते हैं और कुछ लोग चांदी का कड़ा डाल लेते हैं और सोने का कड़ा भी डाल लेते हैं। और आपने हमारे घर की महिलाओं को देखा होगा, अक्सर वो लाल रंग की चूड़ियां पहनती थी। अब बहुत से कलर की चूड़ियां आने लग गई, लेकिन जब ये प्रथा चली थी जो सुहाग को रिप्रेजेंट करती थी वो ज्यादातर लाल ही रंग की चूड़ियां आती थी, क्योंकि लाल रंग फिर मंगल को रिप्रेजेंट करता है और हमारी जो बाजू का जो ये एरिया है वो हमारे कुंडली के खाना नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जमाना बदला, मॉडर्नाइजेशन हुई, फैंसी चीजें आने लगी
और जैसे जैसे जमाना बदला, मॉडर्नाइजेशन हुई, फैंसी चीजें आने लगी, वैसे ही वैसे ग्रहों के बुरे प्रभाव भी हमारे ऊपर हावी होने लगे, क्योंकि जाने अनजाने में हम ही कुछ गलतियां ऐसी कर रहे थे जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। चाहे वो ऐसी चीजों को लेकर के कर रहे हैं जो हम हाथ पे अक्सर धारण कर लेते हैं। आप किसी पीर फकीर से मिले, किसी संत से मिले, किसी पंडित जी से मिले, उन्होंने आपके हाथ पे कोई धागा बांध दिया, अगर तो वो धागा सही काम कर गया आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी किस्मत के हिसाब से, तो वो अकेला धागा ही बहुत बड़ा उपाय का काम कर देगा। लेकिन अगर वो धागा गलत काम कर गया तो सबसे पहला झगड़ा आपका अपने भाई बहनों से होगा, दूसरा असर आपकी खराब इनकम पे आएगा, तीसरा असर आपकी किस्मत भी आपको खराब असर देना शुरू कर देगी। तो इसको लेकर के किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से धागे कितने कितने समय के लिए डाले जा सकते हैं, और क्या लंबे समय तक हमें डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। यदि जब आप किसी शुभ कार्य के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आपको पंडित जी ने मोली बांध दी जो अक्सर लाल रंग की होती है, लेकिन अब जो मोली आजकल आ रही है जो लाल और पीले रंग की मिक्सचर आ रही है, तो वो यदि तो आप उसको 2, 4 या 5 दिन में उतार देते हो तो आपको इसका कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आप इस चीज को दिमाग में रखिए। आप किसी भी कलर का कुछ भी धारण करते हो अपने हाथ में, यदि आप उसको 2, 4, 5 दिन में उतार देते हो तो आपके ऊपर कोई ज्यादा उसका बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा स्लो आता है इसका प्रभाव। आपके नोटिस करने से पहले ही वो प्रभाव खत्म, आप उसको उतार दोगे। तो एक बात तो ये है कि यदि आप किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हो रहे हो और जो भी चीजें आप हाथ पे धारण कर रहे हो, और यदि आप उसको 2, 4, 10 दिन में, हफ्ते में उतार देते हो, तो आपको कोई इफेक्ट बट लगाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी किसी भी तरीके से डाल सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि यदि आप उस धागे को या आप उस मोली को आगे कंटिन्यू करके रखते हो, मान लो कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि आज एक पूजा पाठ करवाई, धागा डाल लिया, तो 1 साल तक उतारा ही नहीं उन्होंने। फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको? पहले तो मैं यहां पे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो पुराने जमाने में जो प्रथा थी, तब सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की मोली इस्तेमाल की जाती थी। अब हमसे जाने अनजाने में गलती क्या हो रही है? हमसे जाने अनजाने में ये गलती हो रही है, हम डबल कलर का कोई धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा धागा या कोई ऐसी मोली जिसमें 2 रंग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप स्लाइड पे देख सकते हो, एक स्लाइड पे पहले जो मैंने दिखाई थी आपको सिंगल कलर के धागे दिखाए थे, अब मैं आपको मल्टी कलर वाले दिखा रहा हूं। अब यहां पे अगर आप लंबे समय तक धारण करके रखना चाहते हो इसको अपने हाथ पे, तो पहली गलती जो आपसे अक्सर हो जाती है, आप 2 रंग का धागा यूज करते हो, 2 रंग की मोली यूज करते हो, या 2 रंग का कोई भी ऐसा कोई भी बांधने वाली कोई चीज जिसके 2 रंग हैं, वो आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। कैसे दे सकती है? सबसे पहला असर आपका भाई बहनों के साथ खराब संबंध और आपके सेहत के ऊपर उसका आएगा। वो कैसे आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। 2 रंग केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल कलर पर्टिकुलर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यदि आप 2 रंग का कुछ भी अपने हाथ पे धारण करते हो, केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब केतु ग्रह आपके खाना नंबर 3 के अंदर असर देना शुरू कर देता है, तो वो आपके नुकसान करना शुरू कर देता है। जाने अनजाने में आपको पता ही नहीं चलता, हिडन तरीके से आपके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि खाना नंबर 3 के अंदर यदि केतु का असर आएगा तो वो केतु नीच का असर माना जाएगा। और जब केतु ग्रह नीच का होता है, तब धीरे धीरे ओपरी का वहम होना, पराक्रम में कमी आ जाना, भाई बहनों से झगड़ा हो जाना, इस तरह के घटनाएं आपके साथ लॉन्ग टर्म में, यदि आप 2 रंग का धागा इस्तेमाल करोगे अपने हाथ पे, तो आपको ये चीजें देखने में आने लगेंगी। आप जब भी यूज करना चाहते हो, एक सिंगल कलर का धागा यूज करिए, और आप एक अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन करके कि क्या पंडित जी मैं ये इस कलर का धागा अपने हाथ पे धारण कर सकता हूं, किसी से भी राय लीजिए। एक बार यदि आप लंबे समय तक कोई भी चीज हाथ पे धारण करना चाहते हैं, कोई सोने का कड़ा डालना चाहते हो, तांबे का कड़ा डालना चाहते हो, चांदी का कड़ा डालना चाहते हो, आगे जो और वीडियोस आएंगे मैं उसमें ये स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा आपको कि किस व्यक्ति को कौन से रंग का धागा इस्तेमाल करने से फायदा हो सकता है, किस व्यक्ति को कौन सी धातु का कड़ा डालने से फायदा हो सकता है। सबको चांदी का कड़ा फायदा नहीं करता, सबको तांबे का कड़ा भी फायदा नहीं करता, अपितु नुकसान भी कर सकता है।
क्योंकि धागा तो आप उतार के फेंक भी सकते हो थोड़े दिनों बाद, लेकिन जब आप कड़ा धारण कर लेते हो तो वो लंबे टाइम तक आपके हाथ पे टिकता है। तो देखिए ये चीजें, इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए जब हम कहीं पे किसी कोई न्यूज में या कोई ट्रेंडिंग न्यूज में देखते हैं इस धातु का कड़ा डाल लीजिए आप अपने हाथ पे हो जाएंगे मालो माल आप बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन वो तब हो सकते हो जब वो आपके हिसाब से आपको वो सूट करे। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा? तो इसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रह बैठा है। उससे ये डिसाइड होगा कि आप किस रंग का धागा धारण कर सकते हो या किस रंग, कौन सी धातु आप धारण कर सकते हो अपने हाथ पे। अदरवाइज आप पूजा पाठ में आप कोई भी धागा यूज करो, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए धागा यूज करना चाहते हो तो वो 2 रंगा नहीं होना चाहिए। आजकल स्पेशली मोली आ रही है, लाल और काला, लाल और पीला, ये मिक्सचर उसके अंदर आ रहा है। तो ये आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक उस धागे को धारण करना चाहते हो तो सिंगल कलर का धागा धारण करो। देखो मैंने भी डाला हुआ है, आप ये देखो, मैंने सिंपली एक येलो कलर का थ्रेड मैंने डाला हुआ है, बट ये सिंगल कलर का थ्रेड है, ये डबल कलर नहीं है। कोई कारण होगा जो मैंने ये धारण किया है, आज से नहीं धारण किया हुआ, पिछले 3 साल से धारण किया हुआ है। कोविड के दौरान भी धारण करके रखता था, चेंज कर देता था टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने इसी कलर का धागा यहाँ पे धारण किया हुआ है। एक मैंने मेटल डाली हुई है, लेकिन आपको 2 रंग का धागा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस व्यक्ति को किस रंग का धागा धारण करना चाहिए, कौन सा ऐसा ग्रह आपके खाना नंबर 3 के अंदर क्या असर देता है और धागा डालने से क्या वो असर देना शुरू कर देगा। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।